सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि प्राइज एक्शन का पार्ट 4 आपके पास बहुत ही जल्द आने वाला है। अभी आ रहा है पार्ट 4। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग 2 महीने का, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का जो ट्रेडर हैं, अगर अभी तक आप टिके हुए हैं, 1.5 साल 2 साल से मार्केट में टिके हुए हैं, 10-20 हज़ार रुपया का नुकसान करके, तब समझिए कि आप मार्केट में टिक जाएंगे। नहीं तो ऐसे बहुत ट्रेडर्स हमें मिला जो 2 महीने में, 4 महीने में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये भी डुबा के बैठ चुके हैं। यानी गैमलिंग की तरह बाय करते हैं और सेल करते हैं। तो 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख का रुपये तो आपके महीने 2 महीने में चले जाएंगे अगर आप सीखने का प्रयास नहीं करेंगे। सीखने का प्रयास कीजिए, प्राइज एक्शन पर गौर फरमाइए। प्राइज एक्शन अगर धीरे धीरे आपका समझ में आने लगा तो आप एक दिन बहुत ही जल्द ये आप ट्रेडर बन जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। दोस्तों, अभी मैं आपसे एक बात कहूं कि हमारा जो वीडियो बना है 4-5 पार्ट में प्राइज एक्शन का, उसको देखना ना भूलें, उसको देखें। और चूंकि अभी यूट्यूब हमारे वीडियो को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आप लोग शेयर भी करें। और अगर अच्छा लगे तो, अगर लाभकारी आपके लिए हो तो शेयर भी करें और लाइक भी करें। और कमेंट करना नहीं भूलें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से हमको ये समझ में आता है कि आपने क्या समझा, कैसा लगा, नहीं लगा, वो हमको समझ में आता है। लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हो सके तो शेयर भी कर दें। आइए हम प्राइज एक्शन पे चल के बात करते हैं। अभी आपको मैं कुछ ब्लैक बोर्ड पे दिखा रहा हूँ और उसके बाद चार्ट पे चल के बीसीओ जगह दिखाऊंगा कि ये कैंडल कहाँ कहाँ आपको कन्फर्म फायदा देता है। आपका जीतने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है इस कैंडल को अगर सही से समझ लेते हैं और सही जगह उपयोग में ले आते हैं तो आइए चलिए मैं आपको कुछ पहले ब्लैक बोर्ड पे बताता हूँ, फिर चार्ट पे चल के बताऊंगा। दोस्तों देखिए, ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है। ये पहला पार्ट देखिए, ये बुलिश कैंडल है, ये सपोर्ट पे बनेगा, तो इसकी बात कर रहा हूँ, ये सपोर्ट पे बनना चाहिए। और ये जितने भी कैंडल्स है ये आपका टॉप पे बनना चाहिए, नहीं रेसिस्टेंस पे बनना चाहिए, रेसिस्टेंस के ऊपर बनना चाहिए, तब जा करके ये आपके काम में आएगा। देखिए, ये रेड एंड ग्रीन दोनों कैंडल बराबर है, दोनों का बॉडी बराबर है और दोनों का वीक भी बराबर है, यानी दोनों की ताकत बराबर है। सेलर भी यहाँ बराबर ताकत लगा रखा है, तो ये आपका बायर भी यहाँ बराबर ये ताकत लगा रखा है। अगर ये आपका सपोर्ट पे दिख जाता है रेड कैंडल के साथ साथ, मान लेते हैं ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारा रेसिस्टेंस है। अगर यहाँ पे ये रेड कैंडल बन गया और उसी सेम साइज का आपका ग्रीन कैंडल बन गया, तो आप समझ लीजिए कि बायर भी सामर्थ्य है कैंडल को ऊपर ले जाने में, और सेलर जितना सामर्थ्य था उतना बड़ा बॉडी बना दिया कैंडल का। सेम होना चाहिए, विक भी सेम होना चाहिए और बॉडी भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा बन जाता है आपका ऊपर, तब ये समझ लिए कि यहां से ये मार्केट आपको ऊपर ले जाएगा, 10-20-25 पॉइंट आपको दे जाएगा। अगर ये हमर हमर 3-4 तरह का बनता है। एक तो ये बनेगा बिल्कुल छोटा हमर, ये बना छोटा हमर। एक बनेगा आपका बड़ा हमर, एक और भी बड़ा हमर बनता है। सबसे बेस्ट हमर ये कहलाता है, ये कंफर्म होता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपका जो है ना ये कैंडल को ऊपर ले जाने के लिए सबसे बेस्ट कैंडल ये माना जाता है। इसकी कोई क्वालिटी नहीं होती है विशेष, ये कभी ऊपर ले जाता है ग्रीन कैंडल को बढ़ा बढ़ा के, कभी नहीं ले जाता है। तो इसकी मैं बात नहीं करूँगा, ये आपको मैंने बताया कि हमर 3 तरह का होता है बॉडी साइज में। तो ये भी अगर आपका यहाँ पे सपोर्ट पे मिल जाता है छोटा कैंडल, छोटा हमर यहाँ पे, तो ये समझिए ये आपको ऊपर ले जाएगा।
ये आपका 10 20 25 पॉइंट आपको दे देगा। सपोर्ट से रेसिस्टेंस तक भी जा सकता है, रेसिस्टेंस से यहाँ भी रेड कैंडल बना के घूम सकता है, लेकिन ये 2-3 कैंडल आपका बड़ा बड़ा बना के ग्रीन देगा। ये अगर सपोर्ट पे छोटा हमर मिलता है तो मैं ऐसे अभी चार्ट में चल के दिखाऊंगा 10-20 जगह, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये कैंडल अगर सपोर्ट पे बना हुआ मिलता है तब इसका वैल्यू है, लेकिन इसका वैल्यू तब है जब आपका यहाँ पे एक ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज देता है। यहाँ पे इस हमर बनने के बाद अगर ऊपर एक इसके क्लोज के ऊपर ग्रीन कैंडल एक देता है तब ये हमर कहलाएगा, तब इसका वैल्यू होगा। और अगर यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया, यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन गया तो समझ लिए ये हमर काम नहीं कर रहा आपका, तब इसके सहारे आपको ऊपर नहीं जाना है। कन्फर्म ये हमर ही है, ये हमको फायदा देगा, तब आपको कन्फर्म होना है जब इसके बॉडी के ऊपर ये आपका एक कैंडल क्लोज कर दे। एक कैंडल, ये हमर ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर ये एक कैंडल ऊपर क्लोज कर दे तो यहाँ पे आपको बाय ले लेना चाहिए और यहाँ पे आपको ऐसा लगा देना चाहिए। अगर इधर क्या रेड बन करके इधर आने लगे, इधर आने लगे, बस आप निकल जाओ, छोटा स्टॉप लॉस चला जाएगा आपका और दे जाएगा तो बहुत ज़्यादा 10 20 25 30 पॉइंट तक दे जाएगा। ठीक, तो छोटा एसएल, ये देखिए कारण क्या है, छोटा हमर बना तो एसएल भी छोटा बना, यहाँ पे एसएल हम लगाए, और बड़ा अगर हमर पे हम बात करते हैं, बड़ा हमर पे तो हम तो एसएल यहाँ जितना बड़ा बॉडी होगा बॉडी के नीचे एसएल लगाएंगे ना, तो ये यहाँ पे एसएल आपका बड़ा अगर हिट होता है तो एसएल आपका बड़ा हिट हो जाएगा, पॉइंट आपका ज़्यादा खा जाएगा। और दूसरी बात, ये छोटे साइज का हमर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं चार्ट में काम कर रहा है, इसीलिए ये हैमर जो है ना बहुत परफेक्ट होता है। ठीक, ये इसके पीछे आपका रेड हमर बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ग्रीन ये एक बनना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग ग्रीन का होना चाहिए। तो ये दो हो गया। अब आइए एक एक तरफ से आपको मैं बताता जाता हूँ। ये दोनों का बॉडी सेम है, वीक सेम है। अगर ऐसा हमर यहाँ बन गया तो और इसके ऊपर ग्रीन एक का बॉडी दे दिया तो आप यहाँ बाय कर सकते हैं और यहाँ पे आप ये एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों का बता दिया। अब आइए ये तो रेड में तो कुछ भी बन जाए, रेड में मान लो सपोर्ट पे रेड में हमारा यहाँ पे कोई भी बॉडी का कैंडल बन जाए, ये बन गया। लेकिन इसको कवर करने के लिए ये जो रेड ग्रीन वाला है ना, ये ग्रीन वाला बड़ा होना चाहिए, ये पूरे बॉडी को वीक को खा जाए। ये अगर ऐसा बन जाता है तो ये भी ऊपर जाने का चांस होता है। ठीक है सर, आप इसके बाद में जो हरा कैंडल बनता है आप यहाँ पे बाय कर लीजिए, हरा कैंडल बनते ही बाय कर लीजिए। ये अगर ज़्यादा बड़ा बॉडी वाला बना दिया तो इसके हाफ पे एसएल लगा दीजिए। ठीक है, कोई यहाँ एसएल लगाता है, कोई हाफ पे एसएल लगाता है। ये 3 बता दिया आपको मैंने, सपोर्ट पे ही बनना चाहिए। अच्छा जी, आओ जी, एक ये बनता है सपोर्ट पे, ये देखिए एक ये हो गया और एक ये बनता है। इस दोनों में बेस्ट कैंडल जो ये माना जाता है इन्वर्टर हैमर, ये माना जाता है। इसका बॉडी देखिए फुल है, हेल्दी कैंडल इसको माना जाता है, स्वस्थ कैंडल माना जाता है। इसका बॉडी बहुत फुल है और बायर इसमें भरा पड़ा और इसका वीक बहुत छोटा है। अब इसमें देखिए वीक बहुत बड़ा पड़ा और बॉडी जो है ना छोटा है, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ये अच्छा माना जाता है। अगर आपको ऐसा कैंडल सपोर्ट पे मिल जाता है और उसके बाद आपका एक ग्रीन कैंडल यहाँ बन जाता है तो आप यहाँ बाय कर लीजिए और यहाँ एसएल लगा लीजिए। यहाँ भी एसएल लगा सकते हैं, यहाँ भी एसएल लगा सकते हैं। तो ये 3 तरह का हो गया। ये सपोर्ट पे अभी मैं सब आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, आइए एक कैंडल आपका ये बनेगा सपोर्ट पे, ये लीजिए, ये इसका वीक बहुत बड़ा हो गया, ये वीक ऊपर वाला भी बड़ा हो गया, ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया आपका सपोर्ट।
तो अब ये देखिए, ये कैंडल बहुत बढ़िया कैंडल नहीं माना जाता। ऐसे एक कैंडल पे जो है ना बाय करने का चांस मत लगाइए, छोड़ दीजिए, चुपचाप बैठे रहिए। कैंडल आपका दो ही महत्वपूर्ण, तीन महत्वपूर्ण काम करेगा सपोर्ट पे। छोटा वाला हमर बन जाए, वीक हो तो बिल्कुल ऊपर वीक हो तो बिल्कुल छोटा हो, और नीचे भी बहुत बड़ा वीक नहीं हो, बॉडी से थोड़ा बड़ा वीक हो, बस ये अगर आपको मिल जाता है, या बिना वीक का, बिना वीक का ये मिल जाता है, तो इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनता है, तो आप बेधड़क बाय कर लीजिए। यहाँ बाय कीजिए, यहाँ ऐसा लगा दिए या यहाँ ऐसा लगा दीजिए, आप धीरे धीरे जा सकते हैं, 20-30 पॉइंट लेकर के आप जा सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 कैंडल जो है ना आपका बुलिश कैंडल है। इसी 3-4 कैंडल पे खेल होता है मार्केट में, और बहुत ज़्यादा कैंडल तो बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैंडल का खेल नहीं होता है। मैं आपको चार्ट पे भी चल के दिखाऊंगा। अच्छा, आइए, ये हो गया आपका सपोर्ट और ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। अब क्या होता है, कैंडल यहाँ से यहाँ से यहाँ से घूमता 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 यहाँ आ गया, कैंडल ये क्रॉस कर गया। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हैमर मिलता है ग्रीन वाला, यहाँ पे अगर ग्रीन वाला हैमर मिलता है रेसिस्टेंस पे, तो इस पे भरोसा आपको करके ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी तो ये हैमर ऊपर काम कर जाता है, 1-2 कैंडल दे देता है बड़ा बड़ा, और ज़्यादातर ये रिटर्निंग कर देता है कैंडल को। तो अगर हैमर आपका यहाँ पे मिल जाता है रेसिस्टेंस के पास, और ऊपर आप विश्वास कर रहे हो कि इस हैमर के सारे काम कर लेंगे, चले जाएंगे, तो इस पर भरोसा आप मत करना। 2-4 जगह मैंने देखा है कि ये ऊपर ले गया है कैंडल को ग्रीन बना बना के, लेकिन कई जगह 10-20 जगह मैंने देखा है कि ये कैंडल जो है ना ऊपर ज़्यादा ले नहीं जाता, दम तोड़ देता है। ये अगर यहाँ पे बन जाता है तो समझ लीजिए कि आपको आगे बढ़ने का मतलब नहीं है इसके सहारे। ठीक, अब आइए आगे, मान लेते हैं यहाँ पे एक कैंडल और ग्रीन बन गया। अब ग्रीन एक बड़ा कैंडल बन गया। बड़ा कैंडल बनने के बाद में आपको बाय नहीं करना है, ऊपर जाने के बाद बाय करना ही नहीं है आपको अभी फिलहाल। जब भी आप रिस्क लीजिए तो ये कॉल में जब भी आप रिस्क लीजिए तो सपोर्ट पे ही रिस्क लीजिए, ना बीच में रिस्क लीजिए, ना तो रेसिस्टेंस के पास। रेसिस्टेंस के पास तो आप ऊपर जाने का रिस्क लीजिए ही मत, वो आपको ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, और आप फेल होने की आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप जब भी रिस्क लीजिए तो कहता है ना कि सपोर्ट पे लीजिए या डिप पे लीजिए। और डिप का मतलब क्या हो गया, डिप का मतलब भी एक बार देख लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ से कैंडल यहाँ तक ऊपर गया, यहीं से ये डिप मारना शुरू कर दिया, लाल कैंडल बना के यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आ गया, अब उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने लगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने लगा। तो ये क्या हुआ, ये जो ऊपर बायर लेके जा रहा था, उसके बाद सेलर ने नीचे डालने की कोशिश की, यानी डिप मारा। और डिप मारने के बाद में फिर जब ग्रीन कैंडल बनने लगा, इसका मतलब क्या हो गया कि सेलर फेल हो गया, सेलर फेल हो गया। अब बायर का फिर चलना शुरू हो गया, तो आप यहीं पे रिस्क लीजिए, यानी डीप होने के बाद रिस्क लीजिए। और उससे भी बेहतर है कि आप सपोर्ट पे रिस्क लीजिए, बीच में और ये रेसिस्टेंस के पास कॉल में रिस्क आप कतई मत लीजिए, बिल्कुल भी रिस्क मत नहीं लीजिए। ये रेसिस्टेंस के बाद बड़ा कैंडल बन रहा है, रिस्क लेने की आपको कोई जरूरत नहीं। हो सकता है ये ऊपर जा रहा है नीचे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे रेड कैंडल बना के नीचे ला जाए, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ से अगर इससे ऊपर बढ़ना है तो ऊपर बढ़ना है तो 1-2 कैंडल के बाद में वो डिप मारेगा ना, वो डिप रेड कैंडल बना के, मान लीजिए एक कैंडल और बन गया, सपोर्ट करते हैं कि एक कैंडल और ये बन गया, एक कैंडल और ये बड़ा बना दिया, तो 2 कैंडल बड़ा बना दिया। तो 2 कैंडल बड़ा बनाने के बाद में ये तो बायर ऊपर लेके जा रहा है, तो सेलर तो उसको नीचे करने की कोशिश करेगा ना। ये लीजिए 2-3 कैंडल में सेलर जो है ना नीचे डिप मरवा दिया, यानी ये कर दिया रीसेट, सॉरी, डिप मार के नीचे लाया। अब यहां से अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो आप यहां पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल के लिए आप बाय कर सकते हैं। एक डिप का होना, डिप लगना रेड कैंडल का जरूरी है, यहाँ तक लग सकता है। अगर बड़ा रैली लेकर के आएगा, डिप बड़ा रैली लेकर के जा रहा है, तो यहाँ तक भी डिप लग सकता है,
छोटा रैली लेकर के ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक भी लग सकता है और यहाँ तक भी लग सकता है। वो तो रैली पे निर्भर करता है, देखना पड़ेगा आपको कितना बड़ा रैली लेके नीचे से बायर जा रहा है। अगर बहुत बड़ा रैली लेके जा रहा है तो डीप आपका इसके हाफ तक भी आ सकता है। यहाँ अगर कोई स्विंग होगा, यहाँ रेड और ग्रीन का एक स्विंग है, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, नहीं तो यहाँ तक तो नेचुरली आना ही आना है। तो डीप पे आप कॉल में बाय करें, ना कि आप ये जो डायरेक्ट है ये आपका ये तोड़ के जा रहा है, रेसिस्टेंस तोड़ के जा रहा है कैंडल, तो उस पर बाय करें। ठीक, अब आइए उसके नीचे मैं आपको बताता हूँ सबसे बेहतरीन बाय अगर आपको करना है बेरिश कैंडल में। तो ये मान लीजिए 1 बन गया, 2 बन गया ग्रीन कैंडल, और उसके बाद में यहाँ पे एक ये बन गया, ये हमर बन गया। इसको कुछ से कुछ कोई बोलता है, कोई शूटिंग स्टार बोलता है, कोई कुछ स्टार बोलता है, कोई दुनिया का सारा नाम दे रखा। हम एक ही नाम दे रखे हैं, ये हमर ही है। नीचे बना तो हमर है, ऊपर बना तो हमर है। यहाँ पे अगर ये एक रेड हमर बन गया, बॉडी एकदम फुल होना चाहिए, और ये थोड़ा कैंडल जो है ये सुतली जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर ये मिल गया तो इसके नीचे अगर कोई रेड कैंडल बना दिया, इस वीक के नीचे रेड कैंडल क्लोज कर दिया, तो सबसे बेहतर आपका प्रोग्राम होगा रेड कैंडल के सहारे बेरिश में ये आपका बाय करने का। यहाँ पे आप बाय कीजिए, पहला कैंडल ये हमर बना, उसके बाद दूसरा जो रेड कैंडल ये बन रहा है, रेड कैंडल बनने देना पड़ेगा आपको। बनने के पहले अगर आप यहाँ बाय कर रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला गया, तो क्या करेंगे आप? इसीलिए इसका क्लोजिंग होना जरूरी है। ये क्लोजिंग हो जाता है, क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे आप बाय कर लीजिए, यहाँ पे आप एसएल लगा लीजिए, यहाँ पे एसएल लगा लीजिए, जहाँ आपकी इच्छा हो एसएल लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा एसएल नहीं जाएगा, 7-8 पॉइंट का एसएल जाएगा, और इसके सहारे आप 10, 20, 25, 30 पॉइंट आप आराम से ले सकते हैं। मैं चार्ट पे अभी चल के आपको सब दिखाने वाला हूँ। तो एक कैंडल ये बहुत बढ़िया ऊपर काम करता है। अगर रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया है, 1-2 कैंडल ग्रीन बना दिया, ग्रीन बनाने के बाद में अगर ये हमर बना दिया, ऊपर में रेड कैंडल का रेड में बना दिया, हालांकि ग्रीन में भी बनता है, तो मैं बहुत बार देखा हूं कि नीचे आ जाता है कैंडल बेरिश बन के, लेकिन हमको उतना कन्फर्म नहीं होता है। हमारा कन्फर्मेशन तब मिलेगा जब ये रेड कैंडल में बने हमर, ये रेसिस्टेंस के ऊपर, और उसके बाद में एक रेड कैंडल का क्लोजिंग दे दे, तब ये कंफर्म हो गया कि आपका नीचे ये अब ये मार्केट जा रहा है। अब आप यहाँ पे बाय कर लेते हैं, एकदम कंफर्म हो के बाय करें। बाय जब भी करें यहीं पे बाय करें, यहाँ नहीं बाय करें, यहाँ नहीं बाय करें, यहाँ तक आने के बाद। और बहुत लोग क्या करता है, सपोर्ट जब तोड़ने लगता है रेड कैंडल बना के, तब लोग यहाँ बाय करता है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा रैली आ चुका, इतना बड़ा रैली आ चुका बेरिश कैंडल में, अब आप बाय कर रहे हो यहाँ पे, ये यहीं से घूमेगा रेड ग्रीन बना के, तो रेड ये रैली तो बहुत बड़ा कर दिया। तो फिर आप सपोर्ट तोड़ने के इंतजार में आप यहाँ तक बैठे। वो आपको रिस्क लेना था तो यहाँ रिस्क लेना था, बहुत ज़्यादा एक को छूट गया तो दूसरे कैंडल पे रिस्क ले लेना था। ये निश्चित मानिए, देखिए इसका भी एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? अगर ये कैंडल बना है, ये हमर ऊपर बना है, और उसके नीचे एक क्लोजिंग ये दे दिया रेड कैंडल का, तो पहले एक अगर बड़ा कैंडल बना दिया रेड कैंडल, तो एक छोटा कैंडल बनेगा लगभग, और या एक बड़ा और बना दिया तो 2 बड़ा बन गया, तो एक छोटा बनते बनते वो रिटर्निंग मांगता है। मैं ग्रीन कैंडल बना के रिटर्निंग मांगेगा, रिटर्निंग चला जाएगा। तो आप यहाँ तक लिए नहीं, यहाँ भी नहीं लिए, ये सपोर्ट तोड़ने के बाद में तीन कोना ये चला गया, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल खत्म हो गया, तब आप यहाँ बाय कर रहे हैं, तो यहाँ तो असुरक्षित हो गए आप। इतना बड़ा रैली छोड़ के यहाँ बाय कर रहे हैं, तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी हो गई ना। आप यहाँ बाय करते, एक कैंडल भी अगर आप पूरा ले लेते तो 10, 15, 20 पॉइंट आपको मिल जाता। अब उसके बाद यहाँ भी आप बाय नहीं किए, तो यहाँ जो आप बाय कर रहे हैं, तो दूसरे कैंडल में आप बाय कर लीजिए। तीसरा कैंडल का यूज आप मत कीजिए कि तीसरा कैंडल पे बाय करूंगा। एक कैंडल अगर ये बना हमार, उसके बाद ये बना ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग, तो 2 कैंडल कम से कम बनाएगा।
एक कैंडल बड़ा बनाएगा तो एक कैंडल छोटा बनाएगा, या ऊपर छोटा कैंडल बना दिया रेड का तो बड़ा एक कैंडल बनाएगा नीचे। तो दो कैंडल से तीन कैंडल निश्चित बनता है, कहीं तीन कैंडल बनता है, और ज्यादातर 70-80 जगह पे मैंने देखा कि दो कैंडल तो बड़ा बड़ा बनता ही है। एक बड़ा बना तो एक छोटा बनेगा, एक छोटा बना तो एक बड़ा बना। तो आपको रिस्क जब भी लेना है यहीं पे रिस्क लेना है। शुरू में रिस्क लीजिए, एसल जाएगा तो छोटा जाएगा, और उसके बाद पॉइंट मिलेगा तो आपको बहुत बड़ा पॉइंट मिलेगा। हम आप क्या गलती कर बैठते हैं कि जब ये सपोर्ट इतना बड़ा रैली करने के बाद, इतना बड़ा रैली करने के बाद जब ये सपोर्ट को तोड़ करके यहां पे ग्रीन कैंडल बनेगा, तब आप यहां पे बाय करेंगे। यहां पे छोटा कैंडल बना करके और ग्रीन बना करके बोले, आप बोलोगे कि रिटेस्ट कर रहा है, और रिटेस्ट के बहाने ऊपर चला गया ग्रीन कैंडल बना के, तो तब आप क्या करेंगे? यहां पे आप ये ग्रीन रेड कैंडल बना, यहां पे आप बाय किए, यहां पे एक छोटा रेड कैंडल बना दिया, 2-4 पॉइंट आपको मिला, यहां पे एक ग्रीन कैंडल बना करके, और आपको लगेगा ये भी ग्रीन कैंडल था, ये भी ग्रीन कैंडल, रिटेस्ट कर रहा है, अब नीचे आएगा रेड कैंडल बन के, अब नीचे आएगा रेड कैंडल बन के, आइए यहीं से ग्रीन बना के ऊपर चला गया, तो आपका एसएल तो हिट हो गया। तो यहां पे ज्यादातर लोगों का एसएल हिट होता है, और यहां पे कॉल में ज्यादातर लोगों का एसएल हिट होता है। नीचे से जा रहा था, आप यहां रिस्क लो जी, यहां रिस्क लो, यहां रिस्क मत लो, यहां रिस्क लोगे ज्यादा एसएल हिट होगा कॉल में। सपोर्ट के पास लोगे आप बेरिश कैंडल में रिस्क, तो ज्यादा एसएल आपका हिट होगा। तो या तो डीप पे लो, रिस्क लेना ही है तो ज्यादा रिस्क हो जाएगा, लेकिन डिप पे लो। अब ये ग्रीन ग्रीन कैंडल बन के जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ कॉल में बाय करनी, यहाँ डिप पे बाय कर लो। लेकिन उससे भी बेहतर क्या होता है कि आप सपोर्ट पे हमर बन जाए, रेड हम आदि ग्रीन हमर बन जाए, आप यहाँ पे रिस्क ले लो। बड़ा हमर बन जाए ग्रीन में, छोड़ दो, नहीं लेना है, ठीक है। ये सब बड़ा हमर में तो लेना ही नहीं है, रिस्क नहीं लेना है आपका। ये बन गया, ये बन गया ग्रीन में, ये वीक छोटा है, बॉडी बढ़िया है, बॉडी एकदम भरपूर है, इस पे आप रिस्क ले लो अगर ग्रीन बना है तो। अगर ये ग्रीन बना है तो आप रिस्क ले लो, यहाँ पे ग्रीन बनना चाहिए, यहाँ पे रिस्क ले लो। एसएल आपका छोटा जाएगा, और कंफर्मेशन ज्यादा है आपका, जीतने की प्रोबेबिलिटी आपका ज्यादा है, जीतने का चांस आपका ज्यादा है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि जब भी आप बेयरिश कैंडल पे बाय करें, तो ये जैसे रेसिस्टेंस तोड़ता है, एक दो कैंडल बनाता है, बनाने के बाद फिर ऐसा कैंडल बना देगा, फिर आपका ये कैंडल बना देगा, तो ये सब कैंडल इंडिसीजन कैंडल हो गया। इसका मतलब है कि अब मार्केट नीचे आने वाला है। और उसके बाद जब ये हमर बना दिया तो कंफर्म हो गया 80%, और उसके बाद जब ये रेड बना दिया, एक इसके इस वीक के नीचे क्लोज कर दिया रेड, तो कंफर्म हो गया आप 70-80-90% कंफर्म हो गया, आप यहां पे बाय जरूर कर लें। अगर कैंडल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, अगर कैंडल बहुत तेजी से बड़ा बनता जा रहा है, और आप सोच विचार करने में थोड़ा समय लगा दिया, कैंडल बड़ा बन गया, यहां भी बाय कर लो, आप कर लो, जल्दी से बाय कर लो। क्यों? कि इसके बाद एक कैंडल तो बनेगा, ये निश्चित है कि एक कैंडल बनेगा। तो 2-3-4 पॉइंट इसमें आ गया, और 10-5-15 पॉइंट इसमें आ गया, आप जीत गए, निकल जाओ फटाक से, खत्म करो कहानी। सपोर्ट के नीचे जा रहा है, जितना जा रहा है जाने दो, हमें क्या लेना देना। 10-15 पॉइंट मिल गया, आप निकल जाओ। अगर बहुत तेजी से ये आ रहा है और तब यहां आप नहीं बाय कर पाए, तो यहां भी बाय कर लो जल्दी से, यहां भी लास्ट में बाय कर लो। बड़ा कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल तो एक बनेगा ही बनेगा, दूसरा कैंडल के बाद बाय आप मत करो। तीसरा बनता भी है, नहीं भी बनता है, तीसरा बनता है तो छोटा भी बनता है, कभी कभी तीसरा भी बड़ा बनता है, चौथा भी बड़ा बन जाता है, पांचवा भी बड़ा बन जाता है, तो कभी कभी बनता है। न्यूज बेस्ड मार्केट है, न्यूज मिलता है, तब कभी कभी बड़ा बड़ा कैंडल बना के नीचे गिरता चला जा रहा है। लेकिन आप अंतर्यामी थोड़ी है कि आपको पता है कि आज न्यूज के आधार पर यह मार्केट गिर रहा है, तो दूसरा पहला भी छोड़ दिए, दूसरा भी छोड़ दिए, तीसरा भी छोड़ दिए, चौथा में ले लेंगे। आपको तो नहीं पता, हमको तो नहीं पता, इसीलिए कंफर्म होके चलिए, जब भी बाय कीजिए आप यहीं पे बाय कीजिए। एक बात, दूसरी बात आइए, अभी मैं चार्ट में चल के दिखा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, अगर इसको सही से समझेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत बढ़िया इस पे काम आपका आएगा, लेकिन ध्यान से आप समझेंगे तो। अब आइए, यहां से ये कैंडल, एक तो ये बताया कैंडल तोड़ ये रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया। अब आइए, ये रेसिस्टेंस तक ही रह गया,
यहाँ पे एक कैंडल ये बना दिया ग्रीन का हमर, एक कैंडल आपका ये बना दिया रेड का, इंडिसियन कैंडल बना दिया या कोई कैंडल बना दिया, और दूसरा फिर आपका यहीं पे ये हमर बना दिया। ठीक है जी, ये यही वाला कहानी है। उसके बाद में यहाँ पे एक ग्रीन बना दिया, यहाँ पे आप बाय कर लो, यहाँ पे एसएल डाल दो, यहाँ पे यहाँ तक ग्रीन कैंडल वापस जाने लगे, यहाँ तक आप निकल जाओ, 3-4 पॉइंट आपका जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 3 से 4-5 पॉइंट चला जाएगा, और मिलेगा तो बड़ा बड़ा 2-3 कैंडल मिलेगा, बड़ा बड़ा 2-3 कैंडल मिलेगा। इसमें भी 7-8 पॉइंट मिलेगा, इसमें भी 8-10 पॉइंट, यानी 15-17-18-20 पॉइंट भी मिल सकता है, यहाँ भी तीसरा भी मिल सकता है, सपोर्ट यहाँ आ गया तो यहाँ तक आते आते 15-20-30-25 पॉइंट भी मिल सकता है। तो जब भी बाय करो आप रेसिस्टेंस के ऊपर, ग्रीन कैंडल बन जाने दो, 1-2 बन गया, इंडिसीजन वाला कैंडल बनना शुरू हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे इसका इंतजार करो, ये हमर बना और उस हमर के बाद जैसे रेड कैंडल की क्लोजिंग हुआ, एकदम कान मीच करके आप यहाँ पे बाय कर लो। आप देखो 70-80 बार आप जीतेंगे, 25-30 बार 100 में 70-80 बार जीतेंगे, 30 बार आपका छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, हिट तो सबका स्टॉप लॉस होता है, लेकिन कम होगा, छोटा होगा, और मात्रा भी कम होगा उसका, संख्या। ठीक है जी, आइए आइए एक दो को बात और कर लूँ, बस बाकी आपको जाऊंगा। ये कैंडल मैंने बता दिया, ये बेयरिश कैंडल है। अब यहाँ पे ग्रीन बन गया, यहाँ पे ग्रीन बन जाए, रेड बन जाए, कुछ भी बन जाए, आपका ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, आप बाय कर लो इसके नीचे रेड पे। यहाँ पे अगर ये तोड़ के ऊपर जा रहा थी तो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है जी, एक स्थिति और है, मान लीजिए कि ये कैंडल, ये एक ग्रीन कैंडल बना है और यहीं पे एक रेड कैंडल बिल्कुल बराबर बन गया, बराबर बन गया, तो आप इसके रेड पे आप बाय कर सकते हो। क्यों क्यों रेड पे बाय कर सकते हैं? कि बायर भी पूरी ताकत लगा करके सॉलिड कैंडल बना दिया, ऊपर नहीं जा पाया, और उतने ही सॉलिड कैंडल जो है ना ये सेलर भी बनाया। इसका मतलब सेलर भी यहां भरपूर मात्रा में है, जितना मात्रा में बायर है उतना ही मात्रा में सेलर भी है। इसीलिए चूंकि अब रेड बना, रेड के नीचे ये कैंडल बना, तो बायर का काम खत्म हो गया, ताकत खत्म हो गया, अब सेलर की ताकत चलेगा, तो आप यहां बाय कर लो, कैंडल आ जाएगा, 10-20 पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये हो गया जी। अच्छा जी, इन एक कैंडल वो हो गया, एक आपका ये हो गया, ये आइए, ये आइए, अब ये क्या है, इससे बड़ा कैंडल ये बना है रेड वाला, हमको आना बियरिश कैंडल पे, तो जितनी ताकत लगा के बायर लगा सका इतना बड़ा कैंडल बना दिया। लेकिन जब सेलर ने ताकत लगाया तो बायर से ज्यादा बड़ा कैंडल बनाया। इसका मतलब है कि बायर से ज्यादा संख्या में यहां सेलर मौजूद है, और उसके बाद में एक रेड कैंडल बनाया। इसका मतलब है कि अब बायर यहां पे अभी फिलहाल जो है क्षमता को तोड़ रहा है, सेलर यहां पे आ रहा है, तो सेलर यहां पे आएगा, सेलर आपको पॉइंट देगा, आप यहां पे बाय कर सकते। ठीक है जी, लेकिन इसमें एसएल जो है ना बहुत बड़ा बनता है। एसएल बड़ा इसलिए बनता है कि आप जब यहाँ बाय करेंगे दूसरे कैंडल पे, तो एसएल तो आप इस कैंडल के ऊपर ही रखेंगे ना, और ये बड़ा कैंडल है तो 15-20-25 पॉइंट का एसएल हो जाता है। ठीक है, आप कर सकते हैं क्या, इसके हाफ पे एसएल लगाइए, इसके हाफ पे एसएल लगाइए, यहाँ पे बाय कीजिए, इसके हाफ पे एसएल लगाइए। यहाँ तक अगर ग्रीन कैंडल बन के वापस जा रहा है तो आप निकल जाइए, इससे ऊपर जाने मत दीजिए, यहाँ तक जा रहा है वापस बन के ग्रीन कैंडल, निकल जाइए, और आ रहा है तब तो आपका प्रॉफिट हो ही रहा है। तो ये तो आपको मैंने बताया सब कैंडल। मेन चीज बस दो ही चीज आपको ध्यान रखना है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट से ऊपर 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 जा रहा है, यहाँ पे आप बाय करने का रिस्क नहीं लें कॉल में, यहाँ पे बाय कॉल में रिस्क नहीं लें, क्योंकि ये कैंडल ब्रेकआउट तो किया है,
क्या ये ब्रेक आउट करने के बाद वहां सस्टेंस करेगा, सस्टेन करके रुकेगा? अब रुकेगा कि नहीं रुकेगा आपको पता नहीं है। तो रुकेगा कि नहीं आपको पता ही नहीं है। आप यहाँ पे बाय कर लिए रिस्क लेकर के, तो ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना करके अगर नीचे आ गया तो क्या करेंगे? यही कैंडल रेड बना के नीचे आ गया तो आप क्या करेंगे? आपका एसएल गया ना, आपका पैसा गया ना। तो यहाँ पे आप बाय नहीं करें। जब भी कॉल में बाय करें तो कोशिश करें एकदम जड़ में ही बाय करें, बिल्कुल जड़ में बाय करें। जब आपका एसएल हिट होगा तो बिल्कुल छोटा एसएल हिट होगा और प्रॉफिट मिलेगा तो कई के कैंडल का प्रॉफिट मिलेगा, ये कोशिश कीजिए। और जब आपको आप वहां बाय नहीं कर सके, अब यहां से एक कैंडल आ गया रेड बन के, हाँ यहां तक कैंडल आ गया और अब यहां से ये ऊपर जा रहा है, यहां एक बेस बना लिया, यहां तक नहीं आया, यहां एक बेस बना लिया, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दो हो गया यहां पे, दिया एक बेस बना लिया। तो अब यहां तक डी पर मार दिया, इसे आती कर दिया, कभी कभी भूल भी जाता है यार, चलो डीपी मान लो, नीचे तक आ गया और उसके बाद में यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, कॉल में बाय करना है। वैसे ही स्थिति आप उसमें भी मान लीजिए, वैसी ही स्थिति आप रेड में मान लीजिए। रेड यहाँ से बन के आ रहा है, यहीं से ग्रीन का कैंडल बनना शुरू हो गया, इसका मतलब ये डीप मार दिया, यहाँ तक जाए या यहाँ तक जाए और उसके बाद में यहाँ पे रेड बना दिया, यहाँ पे रेड बना दिया, यहाँ पे रेड बना रहा है। तो एक रेड बना, दूसरे रेड पे आप यहाँ बाय कर लीजिए, डिप पे ही बाय कीजिए कॉल में और पुट में। और सबसे बेहतरीन है, कृष्णा देखो बुझ गया, उधर देखो क्या बुझा कंप्यूटर। तो आप डिप पे बाय कीजिए और सबसे बेहतर है कि आपको यहाँ पे आइए सपोर्ट पे, यहाँ रिस्क लीजिए और रेसिस्टेंस पे, रेसिस्टेंस के ऊपर तोड़ के नीचे आ रहा है तो यहाँ रिस्क लीजिए और यहाँ रिस्क लीजिए। आपका बेयरिश कैंडल में आप इसके नीचे रिस्क मत लीजिए, रिस्क जब भी यहाँ लीजिए, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहीं तक में रिस्क लीजिए, यहाँ रिस्क मत लीजिए, समझ गए। और जब कॉल में रिस्क लेते हैं तो यहीं रिस्क लीजिए, यहाँ मत रिस्क लीजिए। अब आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ उदाहरण कि आपको ये जो मैंने बताया है कितने जगह काम करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों आइए हम चार्ट पे आ चुके हैं, वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है 35 मिनट का, इसलिए शॉर्टकट में आइए। बड़ा वीडियो आप लोग देखना नहीं चाहते हैं और बड़ा वीडियो आप ना तो लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना तो शेयर करते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी आइए 10 जगह आपको मैं दिखाऊँ जो मैंने आपको अभी बताया था। ये देखिए, यहाँ पे आइए, ये कैंडल, ये देखिए यहाँ से चला, एक हमर के सहारे छोटा सा हमर बना, या हमर के सहारे चला, ठीक है जी। चलते चलते ये आपका रेसिस्टेंस तोड़ा, रेसिस्टेंस तोड़ने के बाद में दूसरे रेसिस्टेंस के पास आ गया। अब दूसरे रेसिस्टेंस के पास आ गया, ये देखिए एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद में जस्ट ये लाल वाला हमर बन गया, रेड वाला हैमर बना। और उसके बाद में देखिए आपका यहाँ पे ये जैसे रेड कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, यहाँ पे ऐसा लगा सकते थे। ये देखिए आपका ये हमर है रेड वाला। अब ये देखिए कितना बढ़िया दिया, आपका काम किया है, देखिए कितना बड़ा कैंडल बनाया, ये देखिए 3 कैंडल बनाया, 2 कैंडल। आप रिस्क जब भी लो तो यहीं पे रिस्क लो, यहीं पे बिल्कुल शुरू में रिस्क लो, एसएल जाएगा तो छोटा एसएल जाएगा और जब पॉइंट आपको मिलेगा तो एक ही कैंडल में 25-30 पॉइंट आपको मिल गया। और फिर ये दूसरा कैंडल अगर संजोग से ले लिए तो आपका 15-20 पॉइंट मिल गया। नहीं लेना है इतना, कोई बात नहीं, एक कैंडल यहाँ तक का तो रिस्क आप ले ही सकते हो, ये सपोर्ट तक का, तो यहाँ से ये सपोर्ट तक का भी रिस्क लोगे तब भी 15-20 पॉइंट आपको मिल गया। तो ये मैंने एक जगह दिखा दिया आपको, देखिए शुरू में कितना बड़ा रैली किया इसने, देखिए नीचे यहाँ सपोर्ट से रैली किया, हमर बना करके 3 हमर बनाया है, और ग्रीन है, रेड है, फिर ग्रीन बनाया, ये देखिए हमर बना के ऊपर गया, और ये फिर देखिए ये हमर रेड वाला बना, कितना बढ़िया रैली दिया है। एक जगह दिखा दिया आपको। आइए डीप पे मैंने आपको बताया था, जब भी आप करो तो डीप पे करो, करना ही है तो डीप पे रिस्क लो। ये देखो रेड कैंडल ऊपर से बन के आ रहा था, एक छोटा छोटा ये बना, डीप बनाया, ऊपर गया, और उसके बाद में देखिए फिर जो भी करता था 10, 5, 15 पॉइंट मिल जाता, ठीक है। अब आइए और मैं कई जगह दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये कैंडल आपका, ये देखिए ये कैंडल यहाँ से बनना शुरू हो गया तो ओपनिंग हुआ था,
ओपनिंग के बाद में ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बनाता बनाता यहाँ पे ये हो गया साइड बेच, ये हो गया साइड बेच। साइड बेच होने के बाद में देखिए एक ये रेसिस्टेंस पे एक हमर बनाया, रेड वाला बनाया ना, दिख रहा है आपको। इस रेड वाले के बाद में दूसरे कैंडल पे आप रिस्क लेके बाय कर लेते, ये लीजिए देखिए 2 कैंडल बनाया ना, एक कैंडल में ही आपका सारा काम हो गया। 10 15 20 पॉइंट तो एक कैंडल में बन गया। दूसरा कैंडल रिस्क लेकर के अगर करते हैं तो आपका काम हो गया। फिर ये देखिए साइड बेच हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइड बेच हो गया। अब साइड बेच ये मार्किंग मैंने लगा रखा हूँ साइड बेच का, ठीक है। साइड बेच को तोड़, साइड बेच से निकलने के बाद में देखिए एक रेड, ये रेड हमर बना, रेड हमर बना दे। ये देखिए आप क्या हुआ, ये रेड हमर बना, ये बहुत बड़ा ये बन गया कैंडल। तो बहुत बड़ा कैंडल बन गया, तो यहाँ तो आपको बाय करना नहीं था। बाय अगर आप रिस्क लेते तो यहीं पे रिस्क ले लेते, सपोर्ट जैसे ही तोड़ के नीचे आ रहा था यहाँ रिस्क ले लेते, 2 4 5 पॉइंट यहाँ मिल जाता, और उसके बाद में 5 7 8 पॉइंट यहाँ मिल जाता। यहाँ तक रिस्क लेके निकल जाइए, तीसरे तक आप जो है ध्यान ही मत लगाइए, ठीक है जी। अब आइए, एक एक जगह मैंने बता दिया, 4 जगह मैंने बता दिया कि रेड हमर अगर अब ये रेसिस्टेंस पे बनता है या रेसिस्टेंस के ऊपर बनता है तो शुरू में बाय कीजिए, आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। आइए ये देखिए, एक कैंडल यहाँ से धीरे 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 करके ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ये फुल बॉडी का कैंडल है, छोटा वाला ग्रीन कैंडल है, फुल बॉडी का है, एकदम छोटा से नीचे वीक है। इसको बहुत हेल्दी कैंडल माना जाता है आपका कॉल में। अगर इसके सहारे आप बाय करते हैं तो कर लेते हैं, और नहीं अगर आपको लग रहा हमर नहीं दिख रहा है तो नहीं कीजिए बाय, छोड़ दीजिए, आप स्थिर से बैठे रहिए। अब आइए ऊपर, रेसिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया। रेड कैंडल ग्रीन बन के रेसिस्टेंस तोड़ना चाहा, नहीं तोड़ पाया। तीसरा कैंडल तोड़ना चाहा, नहीं तोड़ पाया। चौथा पांचवा भी तोड़ना चाहा, नहीं तोड़ पाया। लास्ट में यहाँ साइड में 4 5 कैंडल का बना के एक रेड हैमर दे दिया, एक रेड हैमर दे दिया। उसके बाद देखिए ये 2 बनाए। आप इस लो के नीचे, इस लो के नीचे आप यहाँ बाय कर सकते थे, आ जाता आपका काम। एक कैंडल मैंने आपको बताया था इन्वर्टर को हमर, ये इन्वर्टर हमर का कमाल देखिए, लेकर के नीचे आया। लेकिन इन्वर्टर हमर पर ज़्यादा हम कन्फर्म नहीं रखते हैं। हमर अगर बना दिया ये रेसिस्टेंस के ऊपर रेड में, और उसके नीचे एक रेड कैंडल और बना दिया, तो वहाँ कन्फर्म आप बाय कर सकते हैं, बिल्कुल कन्फर्म हो गया, आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक देखिए ये इन्वर्टर हमर अब इस पे बना सपोर्ट पे, ये ऊपर ले गया। लेकिन यहाँ भी हमर ज़्यादा काम करता है, छोटा वाला हमर हो तो इस पे ज़्यादा हम भरोसा नहीं करते। लेकिन छोटा हमर अगर यहाँ बन जाता है तो बहुत बड़ा भरोसा करके हम कॉल कर सकते हैं, ले सकते हैं कॉल में। अब आइए इधर तो साइड वेज हो गया, ये सारा साइड वेज हो गया है, ये देखिए सारा साइड वेज है। छोटा छोटा कैंडल में कहाँ कहाँ बाय करेंगे। ये सब जो कैंडल बनता है ना, शुरुआती वाला, शुरू वाला कैंडल, इस सब पे बाय मत क्या कीजिए। शुरू वाले कैंडल पे बहुत रिस्क होता है, इसीलिए शुरू वाले कैंडल पे बाय मत कीजिए। मार्केट थोड़ा स्थिर हो जाने दीजिए, मार्केट जब स्थिर हो जाता है तब काम कीजिए। अब यहाँ देखिए एक छोटा सा चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, ये यहाँ से जा कर के रेसिस्टेंस पे गया, रेसिस्टेंस पे हमर बनाया,
रेड वाला, उसके नीचे भी एक हमर बनाया, आप नीचे भी बाय करते तो 5-7 पॉइंट मिल जाता। लेकिन रिस्क का लेने के बाद में ही तो पता चलता है कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा कि वो छोटा कैंडल बना के रह जाएगा। तो रिस्क ले सकते थे। अब हमको आपको तो पता नहीं है कि मार्केट कितना नीचे जाएगा, तो यहाँ रिस्क ले सकते थे 2-4-5 पॉइंट लेकर के। अगर साइड वेज हो रहा है तो निकल जाइए। साइड वेज में मार्केट में रुकने का कोई मतलब ही नहीं, आपका प्रीमियम जो है ना मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसीलिए आप रिस्क यहाँ पे दूसरे हमर पे ले सकते थे। भले आपका 3-4 पॉइंट मिला हो, 5 पॉइंट मिला हो, लेकिन आप इतना लेकर के साइड पे जा रहा तो निकल जाते। ये देखिए, है ये कैंडल यहाँ से चला, रैली किया, एक रैली, एक सपोर्ट तो एक सपोर्ट को क्रॉस करके ऊपर गया, दूसरे सपोर्ट को क्रॉस करके ऊपर गया, इस रेसिस्टेंस का भी पार कर गया ग्रीन। लेकिन रेसिस्टेंस पार करने के बाद में ऊपर नहीं जा सका। एक हमर बना दिया लाल वाला, एक हमर लाल वाला बनाया, दूसरा पे आप बाय करते साइड वेज हो गया तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा और नुकसान तो भाई बाय करने के बाद में जब साइड वेज होने लगता है तो आप निकल जाओ। ये तो इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना कि भाई साइड वेज हो रहा है मार्केट, तो अब हमको जो है ना उसमें रहना नहीं है, निकल जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वही कैंडल धीरे धीरे घूमता घूमता ऊपर गया, यहाँ 2-3 कैंडल बनाया, एक ग्रीन हैमर बनाया, एक रेड हैमर बनाया। उसके बाद में देखिए पॉइंट मिला ना, देखिए। तो रिस्क का जब भी लो आप शुरू में ही लो, बियरिश कैंडल में टॉप पे लो रिस्क। ये देखिए एक हमर बनाया, ये सपोर्ट पे एक हमर ग्रीन वाला बनाया, उसके सारे देखिए गया ना ऊपर। ये देखिए कितना गया, बहुत पॉइंट आपको मिल जाता। जहाँ तक यहाँ तक तो आप ले ही सकते थे, यहाँ तक तो रेसिस्टेंस तक तो आप ले ही सकते हो। तो रेसिस्टेंस तक भी लोगे तो आप एक कैंडल हो गया, और ये कैंडल में थोड़ा सा भी ऊपर लिए तो 8-10 पॉइंट आपको मिल गया। अगर ऊपर तक रिस्क लगा के जा रहे हो तो आप जाओ, और नहीं तो रेसिस्टेंस तक तो आप जा ही सकते हो। देखिए ये रेड कैंडल बना सपोर्ट पे, उससे बड़ा बन गया आपका ग्रीन कैंडल, नीचे भी वीक बराबर रह गया, और ये क्या वीक भी थोड़ा ऊपर ही रह गया, इसको खा गया, रेड कैंडल को खा गया। अब आपको बाय करने का यहाँ था दूसरे कैंडल पे, देखिए कैंडल गया, मिला आपको 15-20 पॉइंट। देखिए एक ग्रीन बना, और ग्रीन से बड़ा रेड बना दिया, इसको ग्रीन वाले को खा गया रेड। अब यहाँ दूसरे कैंडल पे आप बाय करते, देखिए आपको मिला 1-2-3 कैंडल मिला। अब आइए देखिए, ये यहाँ से रैली करता 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 इस सपोर्ट से रैली करता करता इस रेसिस्टेंस तक ऐसे ऐसे करते करते ट्रेंड लाइन में गया। अब ऊपर जाके क्या किया, एक ग्रीन हामर बना दिया, उसके बाद में एक रेड हामर बना दिया। रेड हामर बनाने के बाद में आप दूसरा कैंडल रेड बनते हैं तभी ना बाय करेंगे, तो यहाँ पे जो ने ग्रीन बना दिया। उसके बाद में दूसरा देखिए, तीसरा हामर फिर रेड बना दिया, और रेड हामर जैसे बनाया उसके नीचे आप यहाँ भी बाय करते हैं क्लोजिंग पे भी, तब भी आपको देखिए, देखिए यहाँ तक का तो आपको मिल ही सकता था। सपोर्ट तक का तो आप गारंटी से ले सकते थे, और सपोर्ट से नीचे जितना आया वो आपका है, आपका लक है, जितना जा सका ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए हमारे बराबर जगह काम कर रहा है रेड वाला। ग्रीन हमर भी काम करता है, लेकिन उस पर कम भरोसा कीजिए ऊपर में। ये देखिए, ये बुलिश ट्रेंड में है मार्केट, ये बुलिश ट्रेंड में जा ही रहा मार्केट। ठीक है, ये देखिए बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। अब मैं आपको छोटा सा पहले रेड वाला दिखाता हूँ। बुलिश ट्रेंड में यूं घूमते घूमते डीप मारते मारते ये डीप मार रहा है। ये डीप में देखिए एक ये हमर बना रेड का,
दो कैंडल आपको मिल गया। ये डिप में, डिप के बाद में कॉल में तो आप बाई कर ही सकते हैं, डिप मारने के बाद में कॉल में आप बाई कर सकते हैं। करता है लोग, और करना भी चाहिए। ये देखिए यहाँ भी डिप मारा, एक हमर बनाया तो दूसरा भी हमर बनाया, यहाँ तक आया तो 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट दे दिया, और उसके बाद में डिप मार दिया तो फिर कॉल में आप बाय कर सकते थे। डिप पर तो कॉल में बाय हो सकता है। इस कैंडल को, रेड कैंडल को खा गया ग्रीन कैंडल, ऊपर बढ़ गया, आप यहाँ बाय कर सकते थे। तो आपको मैं कई जगह बता दिया, सपोर्ट पे हमर बने, ये देखिए ये नीचे से गया है, ये कैंडल देखिए, ये देखिए यहाँ से रैली करना शुरू किया, यहाँ से रैली करता 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 यहाँ तक आया, ठीक, इससे भी ऊपर बढ़ गया, इससे भी ऊपर बढ़ता बढ़ता इस रेसिस्टेंस तक आया, 3 रेसिस्टेंस तोड़ दिया, और उसके बाद में ऊपर आके ये दम तोड़ना शुरू किया। एक ग्रीन का हमर बनाया, फिर रेड हमर बनाया, फिर इंडिसीजन वाला कैंडल बनाया, फिर रेड हमर बनाया। आप इस रेड हमर के नीचे इस हमर पे भी बाय कर सकते थे, यहाँ तो कर ही सकते हैं, दूसरे हमर पे क्लोजिंग नीचे कर दिया। आप यहाँ से अगर लेके चलते हैं, ये देखिए दो कैंडल, दो कैंडल, एक कैंडल भी अगर आप बाय करके रख लेते तो आपको 20-25 पॉइंट मिलता। और दूसरा कैंडल ये देखिए यहाँ तक आया, दूसरा कैंडल में रिस्क क्या है, जब ग्रीन बन के ऊपर जाने लगा, तो जब भी ऐसी स्थिति में बने तो बड़ा कैंडल का हाफ तक आप जो है ना एसल दिमाग में बैठा के रखिए, बड़ा कैंडल का हाफ तक एसल बना के रखिए, हाफ से नीचे आ जाएगा रेड बन के, आपको पॉइंट मिलता चला जाएगा। और अगर ऊपर ग्रीन कैंडल हाफ से ऊपर जाने लगा तो आप निकल जाइए। आप हाफ से ऊपर जाने लगे, रेड कैंडल का हाफ में ऐसा रखिए, और इसके ऊपर हाफ से ऊपर जाने लगे ग्रीन कैंडल बना के तो निकल जाइए, और नहीं तो हाफ से नीचे लगभग घूम जाता है कैंडल, आप लेते रहिए। ये देखिए कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा कैंडल नहीं मिलता है, लेकिन न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, कोई न्यूज़ आ जाता है तो बड़ा कैंडल बन जाता है, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कई जगह दिखाया, अभी और दिखा सकता हूँ, मार्किंग तो मैंने बहुत कर रखा, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा बन गया। ये देखिए, ये देखिए ये कैंडल इधर से बन के रैली करके जा रहा है, ये देखिए रैली करके जा रहा है यहाँ से। अब ये रैली करते करते ये देखिए ये रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया, रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाने के बाद में ये देखिए एक हमड़ बनाया, एक हमड़ बना के देखिए कितना बड़ा बना, ये देखिए ले सकते थे, पॉइंट आपको मिल जाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ हमको रेसिस्टेंस पे हमर ढूंढना है। रेसिस्टेंस पे अगर हमर ढूंढ लिए और नज़र मार दिए, तब आपका जो है बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, इसलिए अब अगले वीडियो में फिर आगे बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।